हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ DSSB TGT एस्पिरेंट हूँ मैं, और उसके रिगार्डिंग जो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होती है और मैं किस तरीके से प्रिपेयर कर रही हूँ अपने एग्ज़ाम के लिए, वो सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा मैं किस तरीके से होम और स्टडी दोनों मैनेज करके चलती हूँ, वो भी जो है आप इसमें देख सकते हैं वीडियो के अंदर। और कितने हार्स मेरा स्टडी रहता है, कितने घंटे मैं अपना टाइम देती हूँ, वो सब जो है मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक जो है मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, कितना मेरा प्रिपरेशन हो गई है, कितनी रहती है, किस तरीके से करना चाहिए प्रिपरेशन, वो सब। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे नए वीडियोस से रिगार्डिंग। और उसके अलावा जो है, अगर आपको कुछ मेरे से पूछना है या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा मॉर्निंग का जो है डे रूटीन वो स्टार्ट होता है, और मॉर्निंग में एज़ यूजुअल मेरा वही काम होता है कि मैं सबसे पहले किचन में जाती हूँ और किचन में जाके ब्रेकफास्ट और लंच की प्रिपरेशन करती हूँ। तो वो मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं फटाफट अपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद कुछ चीज़ें मैं वीडियो में ले लेती हूँ, कुछ नहीं भी लेती हूँ। इसके अलावा भी मैं और काम होते हैं जैसे क्लीनिंग वगैरह का होता है, तो मैं नहीं लेती उसको वीडियो के अंदर कई बार। लेकिन जो भी है मेरा कोर्स वगैरह जितने भी हैं हाउस होल्ड कोर्स, मैं सारा कंप्लीट करके उसके बाद जो है मैं अपना स्टडी का जो रूटीन है वो स्टार्ट करती हूँ। और मेरा डेली जो है 7 to 8 आवर्स का जो है मैं अपना प्रिपरेशन को दे रही हूँ फ़िलहाल DSSB के लिए। देखो, बहुत सारे बच्चे ना ऐसे पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, कितना ये आपके हार्स कितने हैं, ये वो। पहली बात तो ना, इन चीज़ों से मैटर मुझे नहीं लगता कि कुछ मैटर करता है, क्योंकि सबकी ना वर्किंग एफिशिएंसी अलग होती है। कई उसी को 4 घंटे 5 घंटे में करते हैं, कई उसी को 8-9 घंटे में करते हैं, और कई हो सकता है उससे भी ज़्यादा में भी करते हो। तो सबकी वर्किंग एफिशिएंसी अलग अलग होती है। आप डिपेंड ये करता है कि जो डेली का हमने जो अपना एक शेड्यूल बना रखा है कि हमें जो है ये टॉपिक्स जो है फॉलो करने हैं आज के दिन, तो वो कंप्लीट होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और हार्स का कुछ नहीं है, कभी 7 कभी 8 कभी 9 भी हो जाते हैं। और इन सब चीज़ों से मैटर भी नहीं करता कि हम क्योंकि किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे कि हम 7 घंटे पढ़ रहे हैं कि 8 घंटे कि 9 घंटे, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। और तो इसीलिए जो है मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी इस तरीके से ही प्रिपेयर करती हूँ। तो उसके अलावा जो है मेरा जो सब्जेक्ट है वो TGT नेचुरल साइंस है। जो मेरे ब्लॉग्स पहले से देख रहे हैं उनको इस बात का पता होगा। और जो मेरी प्रिपरेशन है, मैं अपना जो है साइंस के अंदर जो है 6 to 12 की NCERT जो है प्रिपेयर कर रही हूँ। और 6 to 12 की NCERT जो है मैं थोरो रीडिंग के साथ विद नोट्स, विद माई हैंड रिटन नोट्स के साथ प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स जो है उसके बनाए हैं। और मुझे वो कंसेप्ट सही लगता है। सबका अपना अपना तरीका है तैयारी करने का। मेरा यही रहता है कि मैं जो है पहले मैंने NCERT पढ़ी, फिर मैंने उसके नोट्स बनाए, और अब मैं उन नोट्स को ही बार बार रिवाइज़ कर रही हूँ। उससे जो है चैप्टर रिवाइज़ भी जल्दी होता है। दूसरी बात ये होती है कि बाद में जब एग्ज़ाम टाइम आने वाला होगा तो उस टाइम पर भी जल्दी रिवाइज़ हो जाएगा। और NCERT क्योंकि हमें कम से कम 3 से 4 बार तो करनी ही है। उसके अलावा इतना तो कम से कम करना है, मिनिमम करना है एग्ज़ाम तक। और जिसके जो है कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है ज़्यादा, तो उसको और ज़्यादा भी बार जो है बार बार करनी पड़ सकती है। अब किसी ने पहले पढ़ रखी हैं कई बार, तो उसको जो है 2-3 बार में आई थिंक सफिशेंट होता होगा। और बाकी जो है देखो, सबका अपना अपना है कौन किस तरीके से प्रिपेयर करता है, क्योंकि सबकी, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, एफिशिएंसी सेम नहीं होती। सबकी अपनी एफिशिएंसी अलग अलग होती है। कुछ थोड़े टाइम में उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, कुछ को टाइम ज़्यादा लगता है, कुछ को एक बार में ही पढ़ के समझ आ जाता है, किसी को 2 बार पढ़ना पड़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्किंग ये स्टडी आवर्स भी होते हैं, तो उसी तरीके से चलता है। उसके अलावा बहुत सारे लोग वर्किंग भी होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनका जो है शेड्यूल वो अलग रहता होगा कंपैरेटिवली हमारे। तो सबका अपना अपना है, तो उस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसा भी जिसको सूटेबल लगे वो वैसे कर ले। उसके अलावा जो है मेरा कॉमन पेपर है। कॉमन पेपर में मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस में, कि मेरा जो मैथ्स वाला पोर्शन है वो थोड़ा वीक है, और मुझे उसमें जो है काफ़ी डाउट रहता है मैथ्स वाले पोर्शन को लेके थोड़ा सा, क्योंकि ना मेरे कंसेप्ट्स जो हैं वो थोड़े से क्लियर नहीं हैं, और कुछ चैप्टर्स हैं जो मुझे बिल्कुल अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं करे हैं, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। उसके अलावा रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं और जिनमें नहीं बन रहे होते हैं, तो मैं उनको जो है बार बार उठा के करती हूँ। जैसा मैं आज आपको बताऊँगी कि मैंने कौन सा टॉपिक जो है रीजनिंग का किया है।
उसके अलावा इंग्लिश है, इंग्लिश में जैसा मैंने बताया मैं ब्लैक बुक से कर रही हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, तो मैं ब्लैक बुक से जो है इंग्लिश कर रही हूँ। उसके अलावा प्रैक्टिस सेशंस वगैरह जो होते हैं वो मैं या तो PYQ या फिर जो है वैसे प्रैक्टिस सेट वगैरह जहाँ मुझे मिल जाते हैं मैं वहाँ से कर लेती हूँ। पर्टिकुलरली कोई बुक ऐसी नहीं है जिससे मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि एक बुक ना सफिशेंट नहीं हो सकती हर सब्जेक्ट के लिए, वो अच्छी नहीं हो सकती। तो इसीलिए यही रहता है कि हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स लें और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है प्रिपेयर करें, तो मेरे हिसाब से वो जो है ठीक रहता है। तो इसी तरीके से मैं कर रही हूँ। जैसे मेरी इंग्लिश की नीतू मैम की बुक है उससे और ब्लैक बुक से कर रही हूँ। हिंदी जो है वो मैं अपनी 10th क्लास की हिंदी ग्रामर की बुक है वहाँ से कर रही हूँ। और जो मेरा मैथ्स है, मैथ्स जो है मैं राकेश यादव सर के नोट्स हैं, सिर्फ क्लास नोट्स उनको कर रही हूँ और मैं उसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ। और रीजनिंग तो देखो कहीं से भी हो जाती है, वो तो आप XYZ कोई भी बुक ले लो, कंसेप्ट के ऊपर होता है। और उसके अलावा जो मेरी GK है, GK जो है मैं मतलब मेरे पास नोट्स हैं अपने पहले से, उनसे कर रही हूँ। और करंट अफेयर्स जो हैं, करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आप मेरे से पूछ रहे थे, तो करंट अफेयर्स जो हैं वो मैं कर रही हूँ अपने कुमार गौरव सर से। तो यहाँ पर जो है मेरा काम वाम सारा कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पे ना अम्मू को उठाया फिर मैंने, क्योंकि आज इसका स्कूल है, फर्स्ट डे था इसका स्कूल का आज छुट्टियों के बाद। तो ये खैर मतलब फिर भी इसने इतना परेशान नहीं किया, जल्दी से उठ गया था ये। तो फटाफट जो है मैंने इसको मतलब यहाँ पर रेडी कर दिया था। तो शूज़ जो है ये खुद वियर करना प्रेफर करता है, तो यहाँ पर इसको वेयर करके उसके बाद जो है फटाफट इसको मैंने स्कूल, मतलब कि वैन आती है तो स्कूल चला गया था। उसके बाद क्योंकि मैं इसके साथ ही तैयार हो जाती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी आ गई थी 8:30 बजे। और 8:30 तक देखो मैंने ना सारा सब कुछ अपना मतलब फ़िनिश कर लिया था, जितना ही मेरा काम होता है, मतलब अम्मू को भेजना है ये वो सब कुछ मतलब। और उसके बाद फिर मैं 8:30 से अब मैं जो है 4:30-5 बजे तक लाइब्रेरी में रहूँगी, 4:30 तक तो एटलीस्ट, ठीक है। तो ये मेरा जो है टाइमिंग रहता है इस टाइप से ही डेली का। और जो मैं आप मॉर्निंग में सबसे पहले करती हूँ, मैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया था मॉक टेस्ट जो है मैं वो सोल्व किया है मैंने, एक मॉक टेस्ट। और ये जो है नेचुरल साइंस का ही प्रीवियस ईयर था जो मैंने किया है। ये था 2021 वाला प्रीवियस ईयर था, 27 सितंबर वाला। वो जो प्रीवियस ईयर है वो मैंने सॉल्व किया था आज पूरा। कुछ मैथ्स के क्वेश्चन थे जो मेरे रह गए, और कुछ मेरे जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे 2-3 क्वेश्चन मुझे नहीं आए, तो मुझे वहाँ से ये चीज़ पता चल गई कि मुझे ये वाले जो कंसेप्ट हैं उनको दोबारा उठाना है। मैथ्स में मुझे कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने छोड़ दिए, मतलब करे नहीं, क्योंकि मैं थक गई थी यार, मतलब नहीं करने का मन कर रहा था। मतलब काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो टाइम लग जाता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का ओवरव्यू भी लिखना पड़ता है नोट्स में, जो नहीं आया है या कुछ क्वेश्चन में डाउट है उसको भी लिखना पड़ता है। तो मतलब वो जो 2 घंटे का पेपर है वो 3 घंटे में जाकर होता है, तो इसीलिए फिर मैंने उसको बंद कर दिया। उसके बाद जो है मैंने अपना जो सब्जेक्ट है नेचुरल साइंस उसको स्टार्ट किया। और आज मैंने क्लास 8th की NCERT जो है उसके नोट्स जो है मैंने किए थे, तो क्लास 8th की NCERT वो किया। उसके बाद मैंने एक पेपर और सॉल्व किया था 2018 वाला या 2017 वाला, पता नहीं, एक पेपर मैंने वहाँ से सॉल्व किया था, और मतलब जो नेचुरल साइंस का था उसको सॉल्व किया था। वो करने के बाद जो है फिर मैंने इंग्लिश स्टार्ट की थी। और इंग्लिश में मैं वही ब्लैक बुक से आज मैंने ईडियम फ्रेजेस जो हैं वो किए थे। ईडियम फ्रेजेस मतलब किसी कोई मतलब पूछ रहा था कि मैं ब्लैक बुक से क्या कर रही हूँ, तो जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं खैर मैं वही कर रही हूँ, कि आपको पता है यार इतना सारा है उसके अंदर। दूसरी बात वो SSC लेवल की है, तो हमें इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। टीचिंग के भी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने टीचिंग वाले नहीं देखती, मतलब जो मेरे प्रीवियस ईयर वगैरह में हैं या फिर हमारे और KVS NVS में आते हैं मैं उनको भी करती हूँ, उनके पेपर सॉल्व करती हूँ। जब उसमें से अगर मुझे कोई ऐसा लगता है तो वो भी लिखती हूँ, लेकिन ये ना कुछ रिपीटेड ही होती है इंग्लिश ज़्यादातर ना, मुझे ऐसा ज़्यादा सा फ़र्क लगा नहीं SSC और इसमें, तो इसीलिए मैं यहाँ से ही कर लेती हूँ इसको। उसके अलावा और ब्लैक बुक तो बेस्ट बुक है वो कैब के लिए, तो इसीलिए वहाँ से कर रही हूँ। उसके अलावा जो प्रैक्टिस है, फिर मैंने इंग्लिश की प्रैक्टिस की थी एक, मतलब मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व किया था इंग्लिश का टेक्स्ट बुक से। उसमें जो है 20 क्वेश्चंस थे, तो मैंने 20 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस किए थे। उसमें से मेरे 17 क्वेश्चन 17 या 18 मतलब 17.5 मार्क्स आए थे मतलब मेरे। तो आप गलत देख लो कितने होंगे, क्योंकि 0.5 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उस टाइप से जो है मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व किया था। और यहाँ पर जो है मैं ब्लैक बुक का आपको बता ही चुकी हूँ कि मैं मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको ही कर रही हूँ। और ईडियम फ्रेजेस आज मैंने A और B मतलब कि वो होता है ना डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो A B वाले जो हैं वो कंप्लीट किए। अब C D E इस तरीके से जो है मैं मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है इनको कर रही हूँ। तो ऐसे जो है धीरे धीरे ये कंप्लीट हो जाएंगे।
और साथ में वोकैब है, वोकैब का सेक्शन तो मतलब मेरा वीक है थोड़ा सा, सिनोनिम्स वगैरह, तो इसीलिए उनको भी साथ साथ करती हूँ। और यहाँ पर ये देखो ये किया है मैंने आज रीजनिंग में काउंटिंग फिगर्स, क्योंकि इसके जो है 2 क्वेश्चन थे जो आज मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व किया, और उसमें मुझे जो है ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया और दूसरा मुझे आया ही नहीं। तो मतलब मुझे वैसे भी ये टॉपिक नहीं आता था काउंटिंग फिगर वाला, तो मैंने आज ये काउंटिंग फिगर को ही उठाया। पहले मैंने इसके बेसिक करे हैं अभी तो फ़िलहाल, इसके बाद मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगी किसी बुक से, जिससे करूँगी आपको बता दूँगी। तो आज तो बस मैंने इसके बेसिक करे हैं कि मतलब जो बेसिक्स वगैरह होते हैं उनको थोड़ा बहुत लिखा है, थोड़ा बहुत अपने दिमाग में रिकॉल किया है, और कल से जो है मैं थोड़ा बहुत इसका प्रैक्टिस करूँगी, वो मैं आपको बताऊँगी उसके रिगार्डिंग जो भी करूँगी, ठीक है। तो यहाँ तक था। उसके बाद आज मैंने मैथ्स नहीं किया, और उसके बाद फिर मैंने की थी अपनी जीके, और जीके में मैंने जो आज किया था वो था मेरा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनके जितने भी क्वेश्चन जीके के आए हुए थे जो कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड थे, उनको जो है मैंने एक जगह लिख रखा है। तो मैंने आज उनको रिवाइज़ किया है। उसमें सारे तो नहीं लिखे होंगे, मतलब रह रहे होंगे कुछ पेपर्स के, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने मोस्टली एग्जाम्स के लिख रखे हैं जो मुझे, मतलब वैसे तो मैंने स्टैटिक जीके करी है, लेकिन उसके बाद भी जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बने वो मैंने एक जगह लिख रखे, तो मैंने उनको रिवाइज़ किया, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये फिर मेरा करंट अफेयर का पार्ट है, ये आप देख सकते हो। ये आज मैंने इतना करंट किया था, 15-20 क्वेश्चन करंट के किए थे, और मैं जनवरी से लेके जुलाई तक के करंट अभी फ़िलहाल कर रही हूँ। फिर इवनिंग में हम लोग थोड़ी देर शाम को बाहर चले गए थे पार्क के लिए, और क्योंकि दिवित को भी थोड़ी देर खेलना था, तो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने और कुछ जो है फ्रेश एयर लेने। खैर फ्रेश एयर जैसा कुछ नहीं था, बहुत गर्मी थी, और ऐसे ही था बस आज का रूटीन। उसके बाद अपने इवनिंग के काम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।